Good morning, students. Today, once again, you all are welcome to my online class. Today, we will study about a chapter 5 in which the title is given over here, a written in a march. ठीक है, यहाँ पर एक पोयम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, जिसमें इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को जो सेंट्रलाइज करके इस पोयम्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश किया गया है। कहने का मतलब कि ये पोएम जो है वो नेचर सेंट्रिक पोएम है, नेचर सेंट्रिक पोएम है। इसमें जो है नेचर की सुंदरता, नेचर की जो ब्यूटी है, बदलते हुए सीजनल चेंजिंग जो होता है नेचर में, बदलते हुए नेचर की सुंदरता को बताने की कोशिश किया गया है। ठीक है, इसमें इस पोएम्स को करीब 2 स्टेंजा में लिखा गया है। पहला स्टेंजा जो है 10 लाइन का है, ठीक है, एंड दूसरा स्टेंजा आल्सो 10 लाइन्स का है। यहाँ पर देखिए, पहला स्टेंजा आपका जो है यहाँ तक है, देयर आर 40 फीलिंग्स लाइक वन एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड हुआ है। इस पोएम्स में 2 स्टेंजाज हैं। फर्स्ट स्टेंजा को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें डे की नॉर्मलसीज को दिखाने की कोशिश किया गया है। डे की नॉर्मलसी मतलब क्या? दिन की जो सामान्यता, मतलब सामान्य दिन जो नॉर्मली चलते हैं या होते हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश किया गया है। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ नॉर्मलसी ऑफ द डे क्या होता है। मतलब जैसे सामान्यतः दिन होता है, जैसे दिन कैसे होता है भाई, हर दिन हम लोग को पता चलता है ना कि मुर्गी की बांग से हमारा दिन स्टार्ट होता है। ठीक है, सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाने के साथ हमारा दिन स्टार्ट होता है। उसी के बारे में जो फर्स्ट स्टेंजा जो है उसमें दिखाया गया है। ठीक है, सेकंड स्टेंजा जो है उसमें धीरे धीरे जो टाइमिंग चेंज हो रहा है, जो सीजन चेंज हो रहा है, उसके बारे में जो है बताने की कोशिश किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कॉक इज क्रोइंग। अभी मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेंजा जो है उसमें नॉर्मलसी ऑफ द डे के बारे में क्लियर किया गया है। मतलब डे की जो डे यानी दिन की जो सामान्यता है, माने सामान्य दिन जो कैसे होता है, नॉर्मली दिन का आरंभ कैसे होता है, उसके बारे में फर्स्ट स्टेंजेस में बताने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ भी है, द कॉक इज क्रोइंग। मुर्गा जो है क्या करते हैं, द कॉक इज क्रोइंग। मुर्गे जो है क्या करता है, कुकड़ू कू करता है। यानी कि दिन का आरंभ जो होता है वो मुर्गे की बांग के साथ स्टार्ट होता है। द स्ट्रीम इज फॉलोइंग। जो धारा है यानी गांव में, जैसा कि पोएम्स में क्लियर फिगर्स भी दिया हुआ है कि एक गांव टाइप का माहौल बना हुआ है, नेचर्स के बारे में डिस्क्राइब करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, वही यहाँ पर दिया हुआ है। और स्वाभाविक है, गांव में हम लोग भी जानते हैं नहर वगैरह होता है, ठीक है, नदी वगैरह होता है। द स्ट्रीम इज फॉलोइंग, जो नदी है यानी धारा जो है प्रवाहित हो रहा है यानी बह रहा है। द कॉक इज क्रोइंग, जो मुर्गे जो हैं, गाँव की जो दिन का आरंभ होता है मुर्गे की बांग के साथ स्टार्ट होता है। वही बताया जा रहा है कि गाँव में कैसे होता है, मुर्गे की बांग से दिन स्टार्ट होता है। धारा यानी नदियां जो है वो क्या होती है, धारा इज फ्लोइंग, बह रहे हैं। द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, सुबह सुबह हर कोई जानता है, हम लोग भी जानते हैं, गांव में हम लोग ऑलरेडी विलेज एरिया से बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ भी है क्या, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर। हम लोग को भी पता है कि सुबह सुबह जो है छोटे छोटे चिड़िए जो क्या करते हैं, चहचहाते रहते हैं। ठीक है, द लैक डॉथ ग्लिटर। आस पास में जो लैक्स वगैरह होते हैं, गांव में झील जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जगमगाते रहते हैं। और उसी के चारों तरफ जो चिड़िया क्या करते हैं, चहचहाते रहते हैं। द ग्रीन फील्ड स्लीपिंग इन द सन। जो गांव की हरी हरी खेत हैं, वो सुबह सुबह मानो ऐसा लगता है कि सूरज के नीचे जो है क्या कर रहे हैं, स्लिप्स कर रहे हैं, सो रहे हैं, स्लीपिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं। कैसे भाई, जब शुरुआत होता है सुबह का तो शीत गिरता है, जिसकी वजह से खड़े फसल जो है थोड़ा सा झुक जाते हैं, तो लगता है नहीं कि सोए हुए हैं। तो ठीक है, वही यहाँ पर बता रहा है, द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन। लगता है सूरज के नीचे जो है वो हरे हरे फील्ड जो हैं
खेत जो है सो रहे हैं। द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट यानी गांव के बूढ़े और जवान जो लोग हैं आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, वे लोग अपने काम पे जो है पूरे जोर शोर से सुबह सुबह जो है लग जाते हैं। गांव का माहौल कैसा होता है देखिए, जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि गांव में, चूंकि ऑलरेडी मैंने बताया भी कि नेचर सेंट्रिक पोएम है, नेचर्स को सेंट्रलाइज करके यहाँ पर इस पोएम्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश किया गया है। और नेचर हमारा जो है शहर की तुलना में गांव का बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और नॉर्मली क्या मतलब बेसिकली इसमें वही चीज़ बताने की कोशिश किया गया है, गांव का एक फिगर को सेट किया गया और उसके बारे में क्लियर करने की कोशिश किया गया है यहाँ पर। ठीक है, गांव में कैसे होता है, सुबह सुबह मुर्गे की बांग से दिन होता है, सुबह में चिड़िया चहचहाते हैं, जो गांव की नहरें हैं वो फ्लोइंग धाराएं उसमें बहते रहते हैं, प्रवाहित होते हैं। आसपास में जो लैक्स वगैरह किसी किसी गांव में होते हैं वो क्या होते हैं, चिड़िया जो है क्या उन लैक्स के जगमगाहट, मतलब सुबह सुबह क्या होता है झील्स की जो पानी होते हैं वो चमचमाते रहते हैं, जगमगाते रहते हैं और उसके आसपास में चिड़िया पेड़ों पर जो है चहचहाते रहते हैं। वही इसमें जो है बताने की कोशिश किया गया है। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है कि जो गांव के यंगेस्ट लोग हैं और ओल्डेस्ट लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो सुबह सुबह उठ जाते हैं और अपने कामों में जोर शोर से क्या कर जाते हैं, लग जाते हैं। वही यहाँ पर दे रहा है, द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, पूरे जोर शोर से मजबूती से अपने काम पे लग जाते हैं। आगे दे रहा है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, जब सुबह होता है तो गांव के लोग क्या करते हैं, मवेशी अपने अपने मवेशी लेकर के चराने निकल जाते हैं ना, वही यहाँ दे रहा है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, जो मवेशी हैं वो क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं। देयर हेड्स आर नेवर रेजिंग, जब सुबह होता है मवेशी जब चरते हैं, चरने के लिए निकलते हैं या उनको ले जाते हैं और जब वो खेतों में चरते हैं तो उनका पूरा फोकस क्या होता है, ये इस पे होता है, खाने पे, अपना भोजन करने पे होता है और इसलिए उनका जो है सर भी क्या होता है, नहीं उठता है। ठीक है, नेवर रेजिंग, देयर आर 40 फीडिंग्स लाइक वंस, और ये करीब करीब गांव की बहुत सारे मवेशी जब फील्ड में जाते हैं तो लगता है करीब करीब यहाँ पर दिया हुआ 40 और फीडिंग लाइक वन, यानी करीब करीब 40 मवेशी जो है एक साथ खा रहे हैं या सर झुका करके अपना भोजन करने लगते हैं जैसे एक समान। ठीक है, लाइक ओनली वन है, एक समान वो लगते हैं। तो वही यहाँ पर यह आपका फर्स्ट स्टेंजा खत्म हुआ और इस स्टेंजा को पढ़ने से साफ क्लियर होता है कि इसमें जो दीन की नॉर्मली जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में बताने की कोशिश किया गया है। ठीक है, कैसे दिन की शुरुआत को मुर्गे की बांग से स्टार्ट होता है, जो नदी की प्रवाह है, धाराएं हैं, वो कैसे बहते रहते हैं सुबह सुबह, क्लीन स्मूथ बहने की आवाज़ जो भी है वो आता है। स्मॉल बर्ड्स जो पेड़ों पे या नदी और झील के आसपास जो है चहचहाते रहते हैं। ठीक है, हरी हरी जो खेत हैं, फील्ड्स हैं, वे क्या आते हैं, लगता है जैसे स्लीपिंग कर रहे हैं इन द सन, सन की रोशनी में जो है वो सोते रहते हैं। सुबह सुबह लगता है शीत वगैरह गिरता तो झुका हुआ रहता है उसके जैसा। ठीक है, और गांव के जो यंगेस्ट लोग हैं और ओल्डेस्ट लोग हैं वे लोग क्या करते हैं, पूरी जोर शोर से सुबह सुबह निकल जाते हैं अपने काम पे, और उनका काम क्या है, मवेशी चराना या खेतों में काम करना। ठीक है, ये है ना। तो साथ उसके बाद दे रहा है क्या, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, जो मवेशी हैं गांव के वे चर रहे होते हैं, चरते रहते हैं। देयर हेड्स, और इन मवेशियों का जो हेड है, सर, नेवर रेजिंग, भोजन के दौरान, यानी चरना उन्हें खाते हैं खेतों में या जो भी कहीं भी, तो उस दौरान इनका हेड जो है नेवर रेजिंग, उठता ही नहीं है, लगता है एकदम कॉन्सेंट्रेशन उनका जो है फूड पे ही है, भोजन पे करने पे है। देयर आर 40 फीडिंग्स लाइक वंस, ये करीब अधिक से अधिक मात्रा में, यानी 40 की संख्या में ये लोग रहते हैं और लगता है जैसे कि एक समान ये लोग सर झुका के खा रहे हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेंजा खत्म हुआ। सेकंड स्टेंजा जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।